क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईसा पूर्व में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य न्यू डेट? लोधी वंश। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 7, आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और तैमूर। क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं?
फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की बृहस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी नंदिनी डायरी में दिया है? बाबर। क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों को होना चाहिए, को गिराया। बहादुर शाह। मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा ग्रह का क्या नाम था? इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात? अकबर। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गांधी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा की युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक?
फरगना। क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन शामिल नहीं था? ये दोस्तों कुछ मिस्टेक है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? ये होना चाहिए। मैं दोस्तों लिख दे रहा हूं, आमंत्रित। आमंत्रित करने के लिए और में शामिल कौन नहीं था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। बी, खानवा का युद्ध 1527। सी, चंदेरी का युद्ध 1528। डी, घाघरा का युद्ध 1529। सूची नंबर 2। शासक नंबर 1, इब्राहिम लोदी। नंबर 2, राणा सांगा। नंबर 3, मेदिनी राय। नंबर 4, अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 37, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजु के बाबरी बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं? हुमायूं नामा हुमायूं, ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 44,
दोस्तों यहाँ से 44 हमारे स्टार्ट होगा। 44 वर्ष 1526 लिख दे रहा हूँ। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। पहली लड़ाई लड़ाई में बाबर से कौन पराजित? बाबर से कौन पराजित हुआ? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। वही आंसर दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 45 शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित? सासाराम में। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46 अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? जहांगीर की। क्वेश्चन नंबर 48 किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। क्वेश्चन नंबर 49 किस मुगल शासक को आलमगीर खां कहा जाता था? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? एक मिनट में लिख दे रहा हूँ। कहा जाता था औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 50 सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 51 बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53 फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। क्वेश्चन नंबर 54 किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 55 किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया?
शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 56, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 57, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 59, फतेहपुर सीकरी लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 60, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सौ को काबुल बाद में उसकी एक अफगान विधवा सौ को काबुल ले गई, वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया है? बाबर। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। क्वेश्चन नंबर 63, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना? बिलग नाम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 65, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा। क्वेश्चन नंबर 66, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 67, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 69,
किस वर्ष बैसाखी के दिन 11 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? स्थापना की। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 1699। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब? 1555-56 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 73, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 74, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण? हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 75, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत होगा? हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 76, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी? क्वेश्चन नंबर 77, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त आमदत्त भूमि? क्वेश्चन नंबर 78, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 81, मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुबायिन। क्वेश्चन नंबर 82, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? दार उल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 84, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं।
सौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। तो आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 86, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 87, मयू सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 88, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 89, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 90, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 91, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? अंधार। क्वेश्चन नंबर 92, मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 93, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 94, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 95, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 96, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? कछुआहों से। क्वेश्चन नंबर 97, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? बीजापुर व गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 99, मुगलों ने नौरोज या या नौरोज या नौरोज का त्योहार लिया? फारसियों से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय। थैंक फॉर वॉचिंग।